हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम ये टॉपिक स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, भारत की भौगोलिक अवस्थिति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखो, भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है, इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि अक्षांतरीय, देशांतरीय विस्तार। हम भारत उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे। और भारत को किसने हिंदुस्तान का, किसी ने इंडिया का, और भारत की जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस किस देश से किसने कितनी लगती है, कौन सी देश भारत के साथ कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, उसके बारे में हम गहन विश्लेषण करेंगे। देखो, हमने जो ये कॉन्टेक्ट लिया है वो हमने एक बहुत ही प्रसिद्ध राइटर हैं महेश कुमार बर्णवाल, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही बेस्ट बुक मानी जाती है। और आप कौन सी भी कंपटीशन जिसमें भारत का भूगोल टॉपिक है, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे बाहर लगभग नहीं आएगा शायद तक। तो हम ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पूरा मतलब विस्तार से अध्ययन करेंगे। तुम बिना कुछ देरी किए हम करते हैं स्टार्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे वीडियो को भी शेयर कर देना, ताकि इसका फायदा सबको मिल सके। देखो, हम भारत की जो भौगोलिक अवस्थिति है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, भारतीय सभ्यता व संस्कृति का विकास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो अपने विशाल साम्राज्य, व्यापार, सांस्कृतिक विकास व आर्थिक सफलताओं के लिए जानी जाती है। भारत का नाम आर्यावर्त उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा, और इन्हीं आर्यों के एक शक्तिशाली राजा थे जिसका नाम था भरत। उसके नाम पर भारतवर्ष कहलाया। वैदिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो सिंधु घाटी नदी था, और ईरानियों ने जो सिंधु नदी को हिंदू नदी का और इस देश को हिंदुस्तान का, यूनानियों ने जो सिंधु नदी को इंस का और इस देश को इंडिया का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ईरानियों ने भारत को क्या कहा और यूनानियों ने भारत को क्या कहा। और सिंधु नदी को इन सिंधु नदी घाटी है, इसको मतलब इंस बोलते हैं अंग्रेजी में शायद। हम ये बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो, भारत की अवस्थिति व विस्तार। भारत है सॉरी भारत की जो अवस्थिति व विस्तार। देखो, एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित भारत विविधताओं का देश है। इसके चतुष्कोणीय आकार और अवस्थिति ने इसे विशिष्ट विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की। इस देश के उत्तर में उसे बहुत ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, और मध्य में उत्तर का विशाल मैदान और नदी द्रोणियों है। और उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व और दक्षिणी भाग में वन है, वनों से घिरा हुआ है, और पहाड़ियाँ भी है। उत्तर और पश्चिमी भाग में रेतीले मरुस्थल है, थार का मरुस्थल राजस्थान में, और ये उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमा श्रेणियाँ, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ व दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वर्ध भौगोलिक इकाई है। वर्ध का मतलब बड़ी भौगोलिक इकाई है, बड़ा वर्ध का मतलब। इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और पाकिस्तान कुछ 7 देश आते हैं। अपन हम पढ़ लेते हैं पहले अक्षांतीय व देशांतरीय विस्तार के बारे में थ्योरी, पहले वो मैप से समझ लेते हैं। देखो, जो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है वो है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है। वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से दक्षिण में है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। जो सबसे उत्तरतम सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, कैप कमोरिन में, भारत की मुख्य भूमिका। और भारत का जो पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो है
पूर्व में 68 डिग्री 7 मिनट से पश्चिम में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत का विस्तार है। और जो भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है वो है किबुत जो अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमोत्तर बिंदु है वो गौरमाता गुजरात में है। जो भारत का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, जिसे 32 शब्द शॉर्ट में याद कर लो। और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर, जिसको 1933 ऐसे याद कर लो। जो भारत का देखो जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, केप कमोरिन, ये है भारत की मुख्य भूमि से। और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो वो है ये रहा इंदिरा पॉइंट, जो कि एक सुनामी आई थी शायद 2004 में। सुनामी लहरों के कारण जल में विलीन हो गया, और इसको पहले कहते थे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट कहते थे। इससे जो भूमध्य रेखा से इसकी दूरी है 876 किलोमीटर है, और भारत का मतलब दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ही माना जाता है। और जो मतलब भारत की जो द्वीप समूह को अगर हम सम्मिलित करते हैं तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है वो है 6 डिग्री 45 मिनट से 36 डिग्री 7 मिनट है, 8 डिग्री नहीं 6 डिग्री 45 मिनट से। अब हम पढ़ते हैं जो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200। और जो भारत की जो मुख्य तटीय लंबाई है मुख्य भूमि की वो है 6,100। और अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप सबको साथ मिला के कहते हैं तो 5,000 येरी 5,000 चोरी 7,516 किलोमीटर। अगर हम भारत पाकिस्तान के साथ जो कितनी सीमा साझा करता है वो करता है 3,323 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ जो करता है 106 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ भारत 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, और इसको सीमा की जो रेखा है उसको कहते हैं रेड क्लिप। यहाँ पे रेखा है अफगानिस्तान की रेखा है, उसको एक अगर नाम दिया है ड्रूंड रेखा, जो सिर्फ एक राज्य लद्दाख से लगती है 106 किलोमीटर। और हम चीन की बात करते हैं तो 3,448 किलोमीटर जो इसकी रेखा है इसको मैकमोन कहते हैं। इसकी भी 5 राज्यों से सीमा लगती है। 5 राज्यों में एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम बात करें नेपाल से तो 1751 किलोमीटर लगती है नेपाल से भारत की सीमा। और अगर हम भूटान की बात करते हैं 699 किलोमीटर लगती है। अगर हम म्यांमार की बात करें 1643 किलोमीटर लगती है। अगर हम बात करते बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में सबसे लंबी सीमा लगती है, इसको भी रेड क्लिप कहते हैं, जो लगती है 4,496 किलोमीटर। ये रहा बांग्लादेश। अब हम इसके बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं वापस आगे थ्योरी पढ़ते हैं। आपको जो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितने नंबर 7वें नंबर पे है। इससे बड़े स्वदेश हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो रूस, कनाडा, संयुक्त पहले नंबर पे रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, और 4थे नंबर पे है चीन, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। देखो भारत अक्षांशीय व देशांतरीय दृष्टि से क्रमशः उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और भारत की जो मुख्य भूमि दक्षिण से उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व पश्चिम से पूर्व 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य विस्तृत है। यदि हम भारत की द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार वो 6 डिग्री 45
उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। इस प्रकार भारत का संपूर्ण अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट जो बंगाल की खाड़ी में स्थित से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की जो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है वो है कन्याकुमारी या केप कमोरिन अंतरिप जो 8 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में और दक्षिणी पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये एक सुनामी आई थी 2004 में। सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। इस बिंदु से पहले इसको पिग्मेलियन पॉइंट्स या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसकी जो भूमध्य रेखा से दूरी है वो है 876 किलोमीटर। देश की चतुर्दश अंतिम सीमा एक दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल लद्दाख में। पश्चिमतम बिंदु है गुरुमाता ग्वार मोती गुजरात में और पूर्वोत्तर बिंदु किबूत अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तो तमिलनाडु में। देखो आज हमने पढ़ लिया है, कल हम पढ़ेंगे जो भारत का अक्षांतरीय और देशांतरीय विस्तार का क्या प्रभाव है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कल की वीडियो के लिए आप मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, यूट्यूब पर फ्री उपलब्ध है, आप देख लेना कहीं पे भी। और भारत की जो अब पूरे हम करेंगे, भारत का जो प्रशासनिक विभाजन है वो भी पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वापस पढ़ेंगे अपन कि कितनी लगती हैं, कौन से देश के भारत में कौन सी मतलब कौन सी देश की कौन सी भाषा है, कितने जिले, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। थैंक यू और फ्रेंड्स बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।